जी हां दोस्तों, प्रियंका की राजनीति की ढाल से बीजेपी को घायल करने के लिए अखिलेश ने बड़ी पहल कर दी है। अखिलेश ने जो बड़ा दिल दिखाया, उस प्रयास का असर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दिखने लगा है। और जब राहुल ने मोदी शाह को अपने तीखे तेवर से वाकिफ कराया, तो उस वक्त सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव लोकसभा में ताली बजाते नजर आए। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश को इस पहल के लिए इशारों में शुक्रिया कह दिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कह रही होंगी, वाह अखिलेश, आपने तो कमाल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जिस अंदाज में ये कहते दिखते हैं, कांग्रेस के अंदर बीजेपी के कुछ भक्त बैठे हुए हैं, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो गुजरात कांग्रेस में बैठे बीजेपी के 30 से 40 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जिस तरह से बिहार कांग्रेस में स्वाभिमान चरम पर है, जहां वो बिहार में एनडीए पर बरस रही है, वहीं अपनी सहयोगी आरजेडी से दोस्ती में समानता की मांग कर रही है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति के सामने कांग्रेस नहीं झुकी, उससे दोस्तों ऐसा लग रहा है कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल गई है। अब कांग्रेस क्यों बदली, उसकी वजह भी सामने आ रही है। कांग्रेस में इस बदलाव की अहम कड़ी प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी की उसी राजनीतिक ढाल से मोदी शाह समेत बीजेपी के धुरंधरों को घायल करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी पहल कर दी है। अखिलेश की इस पहल पर जब राहुल गांधी ने संसद की कार्रवाई के पहले दिन अमल किया, तो उसका असर दिखने लगा। उस असर की बानगी दोस्तों, राहुल गांधी की इस स्पीच को सुनकर आप महसूस करिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। दोस्तों, जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच वोटर लिस्ट और चुनावी धांधली को लेकर आपस में संवाद हो रहा था, जिस वक्त राहुल गांधी कह रहे थे पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। सवाल आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। और राहुल की बात पर जिस वक्त ओम बिरला ने हामी भरी, उसी वक्त राहुल जिस पंक्ति में बैठते हैं, उसी पंक्ति में राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठी प्रियंका गांधी दिखी। बेहद ही गंभीरता से राहुल की ओर से की जा रही मांग को सुनती दिखी, जबकि इससे पहले प्रियंका गांधी पिछले सत्र में राहुल से पीछे वाली पंक्ति में बैठी दिखी थी। दोस्तों, पहले सत्र में राहुल ने अखिलेश यादव को अपने पास जगह दी थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के पास अखिलेश बैठे नजर नहीं आए। उनकी सीट पर प्रियंका गांधी बैठी दिखी। राहुल गांधी ने प्रियंका को पास बैठाकर क्या संदेश दिया, और क्या वाकई में अखिलेश ने प्रियंका के लिए ये सीट छोड़ दी ताकि वो राहुल गांधी के साथ बैठे और विपक्ष की राजनीति और ज़्यादा मजबूत हो, या फिर और कोई वजह है? दोस्तों, भले ही कोई अलग अलग इस मैटर पर अपना मत दे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है अखिलेश यादव ने ऐसा जानबूझकर किया है। एक खास रणनीति के तहत अपनी सीट प्रियंका गांधी को दे दी। वैसे अखिलेश कहते आए हैं, राजनीति से ऊपर जाकर हर किसी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो क्या अखिलेश ने प्रियंका के लिए बड़ा दिल दिखाया? मुझे तो दोस्तों ऐसा ही लगता है।
दोस्तों, कहा जाता है राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस में अगर किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो है अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हैं। राहुल प्रियंका पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तभी तो जब राहुल ने अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनता से संवाद किया तो वो उनसे कहते हैं, कभी कभी प्रियंका गांधी को भी बुलाया करिए, जैसे वो मुझे वायनाड के लोगों के बीच बुलाती है। यही नहीं, राहुल के लिए प्रियंका क्या अहमियत रखती है उसे एक वाक्य से भी समझ सकते हैं, जो राहुल ने खुद शेयर किया। दरअसल राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए। इसी दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। राहुल ने गुजरात के दौरे पर कई ऐसी संस्थाओं में वक्त गुजारा जहां व्यंजनों को स्थानीय अनाज से तैयार किया जाता था। इस दौरान राहुल ने बाजरा के पिज्जा का स्वाद चखते हुए कहा कि बाजरे का इतना स्वादिष्ट पिज्जा उन्होंने पहली बार खाया है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी बहन प्रियंका को वीडियो कॉल किया तो वो मुझसे नाराज हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जहां वो बैठे थे वहां पर काफ़ी भीड़ थी और सामने वीडियो कॉल पर दूसरी ओर प्रियंका गांधी पलंग पर बैठी हुई थी। इससे वो काफ़ी नाराज हो गई और कहने लगी कि ये तुम क्या करते हो। इसके बाद राहुल गांधी सामने बैठी महिलाओं से मुखातिब हुए और कहा कि ये बाजरे का पिज्जा मैंने पहली बार खाया है, ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट पिज्जा है। इसके बाद उन्होंने सामने बैठी महिलाओं को भी इसे चखने के लिए दिया। अब दोस्तों, इसी से समझ सकते हैं प्रियंका गांधी राहुल की जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। मुझे लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे बाखूबी समझते हैं। तभी तो अखिलेश ने राहुल के साथ उनकी बहन को बैठने का मौका दिया, क्योंकि अखिलेश जानते हैं प्रियंका गांधी में इतनी क्षमता है कि मोदी शाह की आंख में आग डालकर तलक सवाल कर सकती हैं। साथ ही जब बीजेपी के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने का प्रयास करेंगे तो उस वक्त प्रियंका की मौजूदगी राहुल गांधी की ताकत बढ़ाएगी। बीजेपी सांसदों को करारा जवाब देने में सक्षम है। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन से बाहर महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का मुद्दा उठाया था। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबूत के साथ इस मुद्दे को उठाया था। ममता ने कहा था कि एक ही एपिक नंबर पर कई मतदाता रजिस्टर्ड हैं। ये चुनाव आयोग के स्तर पर की गई गड़बड़ी है। तब से यह मुद्दा राजनीतिक मैदान और देश की संसद में छाया हुआ है। हालांकि सदन के बाहर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की राह अलग अलग है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद को इंडिया गठबंधन से अलग रखा हुआ है, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिखा। इसमें कांग्रेस की सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की भूमिका को अहम माना जा रहा है। सदन में भी जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे तब उनकी बहन प्रियंका एकटक उनको निहार रही थी। राहुल गजब तरीके से बीजेपी को तर्कों से हरा रहे थे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।